हाल ही में एक बड़ी खबर ने भारत के शेयर बाजार में हलचल मचा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्म उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये ऐलान सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि इसका असर भारतीय शेयर बाजार, फार्म सेक्टर और भारतीय कंपनियों की कमाई पर काफी गहरा पड़ेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने किचन कैबिनेट, बाथरूम, वैनिटी, फर्नीचर और हैवी ट्रक पर भी नए टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। ये नए टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। इस फैसले के बाद भारतीय बाजार में दबाव साफ देखा गया और कई फार्म कंपनियों के शेयर तेजी से गिर गए हैं। आज हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका में किसी भी ब्रांडेड या पेटेंट वाली दवाई पर 100% टैक्स लगेगा, जब तक कि ये दवा अमेरिका में नहीं बन रही। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी अमेरिका में दवा बनाने की फैक्ट्री नहीं बनाती है तो उसे दवाइयों पर बाहरी टैक्स देना पड़ेगा। इसका मकसद अमेरिका में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और वहां नौकरियां बनाना है। ये नीति सिर्फ दवाइयों तक ही सीमित नहीं है। ट्रंप के किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50%, अपहोल्डर्स फर्नीचर पर 30% और हैवी ट्रक पर 25% टैरिफ लगाने की भी घोषणा की है। ये फैसला वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा मोड़ है और इसका असर सिर्फ अमेरिका और भारत तक ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। खासकर इन देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा जिनकी फार्म कंपनियों का अमेरिका में बड़ा व्यापार है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में दबाव साफ दिखाई दिया है। सेंसेक्स 412.67 अंक गिरकर 80,737.1 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 115 अंक टूटकर 24,776 पर स्थिर हुआ है। जी हाँ, खासतौर पर फार्म सेक्टर में भारी गिरावट देखी गई है। उन कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है जिनका अमेरिका में बड़ा व्यापार है। इन कंपनियों में अरविंदो फार्म के शेयर 1.91%, लुपिन के शेयर लगभग 3%, सनफार्म के शेयर 3.8%, सिप्ला के शेयर 2% और बॉयकॉन के शेयर 4% तक गिरे हैं। इसके अलावा स्ट्राइड्स फार्म साइंस में 6%, नेटको फार्म में 5%, ग्लेनमार्क फार्म में 3.7%, डीवीएस लैब्स में 3%, आईपीसीए लैब में 2.5%, जायडस लाइफ में 2% और मैनकिन फार्म में 3.3% की गिरावट आई है। बीएसई टॉप 30 शेयर में भी दबाव देखा गया, जिसमें सनफार्म के शेयरों से सबसे ज्यादा गिरावट रही। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एशियन पेंट जैसे बड़े शेयर भी लगभग 2% टूट गए हैं। दोस्तों, इस फैसले का असर सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है। इसका असर फार्म सेक्टर की ग्रोथ, दवाइयों की कीमतों और आम लोगों पर भी पड़ेगा। भारत दुनिया का एक बड़ा फार्म निर्यातक देश है और अमेरिका उसकी सबसे बड़ी मार्केट है। अगर अमेरिका के उत्पादन की शर्त लगाई जाती है तो भारतीय कंपनियों को अपनी उत्पादन नीतियों में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि नई फैक्ट्रियां बनाना, टेक्नोलॉजी में निवेश करना और समय खर्च करना। ये आसान काम नहीं होगा और इसका असर कंपनियों की कमाई पर पड़ेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय कंपनियों और सरकार को कुछ रणनीतियां अपनानी होंगी। कंपनियां अमेरिका में उत्पाद यूनिट खोल सकती हैं या नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च में निवेश बढ़ा सकती है। इसके अलावा अन्य देशों में अपने व्यापार को बढ़ावा भी एक विकल्प है, जिससे अमेरिका पर निर्भरता कम हो सके। सरकार को भी इस मुद्दे पर कूटनीतिक और व्यापारिक स्तर पर कदम उठाने होंगे ताकि भारतीय फार्म उद्योग को इसका बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। दोस्तों, ट्रंप का ये टैरिफ ऐलान सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि इसका असर भारत के शेयर बाजार, फार्म सेक्टर और आम लोगों तक पहुंचेगा। ये एक बड़ा झटका है, लेकिन इसे अवसर में बदलने का रास्ता भी है। अब ये भारत और भारतीय कंपनियों पर है कि वो इस चुनौती का सामना कैसे करें और भविष्य के लिए किस तरह की रणनीति अपनाएं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाई जाए, जिससे हम भविष्य की रणनीतियों को विस्तार से समझाएं, तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।